हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज हम अपने वीडियो में देखेंगे कंटेनर टैग्स इन HTML। In our previous videos, we have seen that what are the container tags, empty tags and structure of HTML coding. Now in this video, I will explain you about container tags in brief. मैंने आपको पहले भी बताया है कि कंटेनर टैग्स वो टैग होते हैं जिसमें हमें ऑन एंड ऑफ टैग दोनों की ज़रूरत होती है। तो आज हम कुछ ऐसे ही टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले आते हैं अपने HTML टैग पर, जो कि हमने लास्ट टाइम अपनी लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ HTML बताया था। उसमें मैंने ये चारों टैग्स यूज़ किए थे। ये चारों टैग्स हमारे कंटेनर एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी HTML टैग के बारे में। HTML टैग ये एक कंटेनर टैग होता है और ये ऐसे डिफ़ाइन किया जाता है। जब हमें अपना HTML की कोडिंग स्टार्ट करनी होती है तो हम इसका ऑन टैग को डिफ़ाइन करते हैं, और जब हमारी कोडिंग फिनिश हो जाती है तो हम इसको फॉरवर्ड स्लैश से HTML कोडिंग को ऑफ कर देते हैं। ये हमारा ऑफ टैग होता है। तो ये टैग किस लिए डिफ़ाइन किया जाता है? ये एक कंटेनर टैग है और ये हम डिफ़ाइन किस लिए करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। HTML टैग डिफ़ाइन करता है कि हम अपना एक वेब डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं। ये टैग हमें ये डिफ़ाइन करता है कि दैट यू आर क्रिएटिंग अ वेब डॉक्यूमेंट। इस टैग को लिखते ही हमें समझ में आ जाता है कि हम कोई वेब डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टैग पर, हेड टैग। हेड टैग क्यों डिफ़ाइन किया जाता है? हेड टैग इज़ यूज टू डिफ़ाइन द पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट which contains some specific information of the document like the title tag। और इसके अलावा भी और एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि लिंक टैग। मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि ये टैग के अंदर वो इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है जो इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर वेब डॉक्यूमेंट के लिए ही होती है, स्पेसिफिकली उस डॉक्यूमेंट के लिए होती है। और इसका जो भी कंटेंट होता है, इन दोनों टैग्स के बीच में जो भी कंटेंट हम लिखते हैं वो हमारे वेब ब्राउज़र के कंटेंट पेज पे डिस्प्ले नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं हम अपने टाइटल टैग पर। टाइटल टैग हमें डिफ़ाइन हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी हम अपना कोई वेब डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं उसमें हमें अपने वेब पेज को एक टाइटल देना होता है। और ये टाइटल हमें कहाँ विजिबल होता है? टाइटल मीन्स उस वेब पेज का कोई भी नाम। और ये नेम हमें कहाँ विजिबल होता है? हमारा जो वेब ब्राउज़र का पेज होता है उसकी जो टाइटल बार होती है, आपने सबको पता है कि टाइटल बार कौन सी होती है। उस टाइटल बार पर जो भी नेम आपको डिस्प्ले कराना होता है वो हम टाइटल टैग के ऑन और ऑफ टैग के बीच में डिफ़ाइन करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल भी शो किया था। जब मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था तो उसमें मैंने एक टाइटल लिखा था जो कि हमारे वेब ब्राउज़र की विंडो की टाइटल बार में डिस्प्ले हुआ था। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ बॉडी टैग। बॉडी टैग हमारा जो भी कंटेंट आप वेब ब्राउज़र के पेज पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं, जो भी टैग्स आप यूज़ करना चाहते हैं, दैट ऑल विल बी रिटन इनसाइड द ऑन टैग एंड बिटवीन द बॉडी ऑफ टैग। इन दोनों टैग्स के बीच में जो भी कंटेंट लिखा जाएगा, वट एवर द टैग्स वी विल यूज between these two tags, that content will be displayed on our web browser page, on a web page, or we can say that। तो चलिए, अभी हमने ये बेसिक 4 टैग पढ़े हैं जो कि कंटेनर टैग होते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे कंटेनर टैग्स होते हैं जो कि हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ये तीनों टैग तो हमारे बेसिक, ये चारों टैग एक्चुअली, ये हमारे चारों टैग हमारे स्ट्रक्चर में यूज़ होते हैं, HTML की कोडिंग के स्ट्रक्चर में, जो कि बेस पार्ट है उसका, जो हमें डिफ़ाइन करना ही होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि बॉडी टैग के बारे में। अब हम बॉडी टैग के बारे में और उसकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम किसी भी टैग की कैरेक्टरिस्टिक्स का एक नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। तो बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स अब हम इस वीडियो में और आगे देखेंगे। अब पहले मैं आपको बताऊंगी कि एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब होता है।
body tag attributes. Body tag attributes. Okay, first let me explain you what does the attribute word mean. Attribute defines the additional characteristics or any property of that tag, of that particular tag. जिस भी टैग की प्रॉपर्टी, जिस भी टैग के एट्रीब्यूट को हम डिफाइन कर रहे हैं, वो क्या होती है उसकी और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़, उस टैग को हम और किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. एट्रीब्यूट्स ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्टिंग टैग. और सबसे बड़ी बात क्या है, जो भी हम बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स लिखेंगे उसको, उन एट्रीब्यूट्स को हम इस बॉडी टैग के ऑन टैग में ही यूज़ करते हैं. कैसे यूज़ करते हैं वो आपको मैं एग्जांपल की हेल्प से अभी शो करूँगी. एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू है वो हमें हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डिफाइन करनी होती है. अब वैल्यूज़ कौन सी होती है दैट ऑल्सो आई विल शो विद द एग्जाम्पल. कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको मतलब समझ में आया है. चलिए मैं आपको दोबारा बताती हूँ. आप फॉर एग्जांपल, आप सब साइंस पढ़ते हैं, साइंस में आप कोई भी टर्म ले लीजिए. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मैटर. ठीक है, मैटर में हमारे एयर होता, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है. अब आपसे कोई पूछे कि एयर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉलिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और लिक्विड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो मीन्स किसी चीज़ को और ज़्यादा डिफ़ाइन करना, डिस्क्राइब करना, वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और यहाँ पर हम उसको एज अ एट्रीब्यूट बोलते हैं. चलिए लेट अस टेक द एग्जांपल. अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से कॉमनली यूज एट्रीब्यूट होते हैं हमारे बॉडी टैग के. जो यहाँ पर मैं आपको 4 एट्रीब्यूट्स लिखूंगी वो हमारे कॉमनली यूज एट्रीब्यूट है बॉडी टैग के. उसके अलावा भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हम धीरे धीरे जब हम HTML की कोडिंग को आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे. सबसे पहला बहुत कॉमन टैग जो होता है वो होता है BG कलर. BG कलर एट्रीब्यूट. दूसरा होता है टेक्स्ट एट्रीब्यूट. थर्ड होता है हमारा मार्जिन. नेक्स्ट इज बैकग्राउंड. बैकग्राउंड. चलिए अब हम बात करेंगे हमारे इन चारों एट्रीब्यूट्स की कि इन चारों एट्रीब्यूट्स का क्या वर्क होता है. ये चारों एट्रीब्यूट्स बॉडी टैग के ऑन टैग में यूज़ करते हैं, वो मैंने अभी आपको बताया. BG कलर एट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है कि अगर हमें अपने वेब पेज का कोई भी कलर डिफाइन करना है, फॉर एग्जांपल जब भी आप बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी कोडिंग लिखते हो तो आपका जो वेब पेज होता है वो वाइट कलर का डिस्प्ले होता है. अगर आपको अपने बैकग्राउंड, अपने ब्राउज़र विंडो का बैकग्राउंड के कलर को आपको कोई और कलर देना है, आपको चेंज करना है, तो हम वो BG कलर की हेल्प से करेंगे. उसके बाद आते हैं हम टेक्स्ट पर. टेक्स्ट एट्रीब्यूट हमें डिफ़ाइन करेगा कि आपको जो भी बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हमारा वेब ब्राउज़र पे कोई भी कंटेंट डिस्प्ले होता है तो वो ब्लैक कलर में डिस्प्ले होता है. तो अगर आपको उसका कलर आपको चेंज करना है तो दैट वी विल बी डिस्क्राइबिंग बाय दिस टैग, दिस एट्रीब्यूट, सॉरी. नेक्स्ट आता है हमारा मार्जिन एट्रीब्यूट. मार्जिन मतलब पेज की मार्जिन. आपको सबको पता है, आपने अपनी कॉपीज़ में, नोटबुक में देखा होगा. तो ऐसे ही इसमें भी मार्जिन होती है. इसमें हमारे पास 4 टाइप्स की मार्जिन होती है. टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन एंड राइट मार्जिन. ऑल 4 वी कैन डिफाइन टुगेदर ऑल्सो एंड सेपरेटली ऑल्सो. अगर हमें इनमें से कोई एक भी डिफाइन करनी है दैट ऑल्सो वी कैन डू. नेक्स्ट आते हैं हम बैकग्राउंड टैग पर. अब यहाँ बैकग्राउंड और BG कलर में क्या डिफरेंस होता है. बैकग्राउंड जब आप स्पेसिफाई करोगे तो इसमें हमारे वेब पेज पर एक पिक्चर डिस्प्ले होगी. और वो पिक्चर आप कैसे डिस्प्ले कराओगे, आप अपने ड्राइव में, आपके कंप्यूटर के ड्राइव में वॉट एवर पिक्चर यू हैव स्टोर्ड और यू वांट दैट पिक्चर टू बी डिस्प्लेड एज योर वेब पेज बैकग्राउंड, तो उस पिक्चर को हम यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज के बैकग्राउंड के लिए इस एट्रीब्यूट को यूज़ करके. वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से शो करूँगी. मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लिखती हूँ. BG कलर. अच्छा, यहाँ पे आप कलर की स्पेलिंग देख रहे हैं COLOR. HTML में कलर की स्पेलिंग को हम COLOR ही यूज़ करते हैं. अगर आप यहाँ पर COLOUR यूज़ करेंगे तो इट विल नॉट टेक
that as a attribute. वो आपका as a attribute work नहीं करेगा. चलिए तो let us see one small coding by using any of these attribute. इनमें से कोई भी एक attribute यूज़ करके मैं आपको दिखाती हूँ. Example, body tag. बॉडी टैग के ऑन टैग में ही हमें यूज़ करना है. तो लेट अस टेक एनी ऑफ द एट्रीब्यूट. सो आई एम टेकिंग BG कलर. हाउ टू यूज़ इट? वी हैव टू गिव वन स्मॉल स्पेस, BG color. This we have to write. Then we have to give is equal to mark, and then we have to put in a inverted comma. Inverted comma you have to put. Then you have to give any color, क्योंकि हमें बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है. तो जो कलर आप चाहें वो कलर आप यहाँ पर दे सकते हैं. एंड द ब्रैकेट शुड बी क्लोज एट द लास्ट. तो अगर आपको बॉडी टैग के अंदर अपना BG कलर का एट्रीब्यूट यूज़ करना है तो वो हम उसको इस तरह से यूज़ करेंगे. पहले हम एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे. देयर शुड बी नॉट एनी स्पेस इन बिटवीन, क्योंकि वहाँ पर फिर वो प्रॉब्लम होती है. यहाँ पर कोई स्पेस नहीं होगा एंगुलर ब्रैकेट के बाद और बॉडी के बीच में. देन देयर विल बी अ वन स्पेस. देन BG कलर. देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस बिटवीन BG एंड कलर. तो भी आपका रिजल्ट अदरवाइज परफेक्ट नहीं आएगा. BG और कलर के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा. BG और कलर आप कंटिन्यूएशन में ऐसे ही लिखेंगे. देन इज इक्वल टू मार्क. देन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कलर, वट एवर color, whichever color you want to show as your background in a web document. तो एक छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल शो किया है कि किसी भी टैग के एट्रीब्यूट को हम कैसे यूज़ करते हैं. मैंने आपको एक लाइन बताई थी एट्रीब्यूट जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि जो भी एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ है, ये वैल्यू है, ये हमारा एट्रीब्यूट है बॉडी टैग का और ये इसकी वैल्यू है. तो इसकी वैल्यू को हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमा, डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर ही लिखेंगे. ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर ऑल द 4 tags which were commonly used in our structure of the HTML head, title and body. And also today we have learned all the some of the attributes of the body tag. Now in my next video I will show how to use this tag and the attribute with an example. Thank you.